हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाइफ हाई। मैं शिवाज सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 से है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने से पहले यदि आप जानते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यदि आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी टाइप्स ऑफ फंक्शन में। यदि नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरे 11th का जो सीरीज़ है उसमें आप जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो मोस्टली टाइप्स ऑफ फंक्शन हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, पहला जो है वो है 1 1, ठीक है ना, 1 1। दूसरा जो मान लेते हैं वो है मेनी 1। पहला जो टाइप है 1 1, तो पहले 1 1 पर डिस्कस करते हैं। 1 1 जो फंक्शन है आपका, इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो 1 1 फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है और वो r से r तक डिफाइन है। r का मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो यदि हम जनरल एक एग्जांपल मान लें, अच्छा सा एग्जांपल, कि f(x) फंक्शन है कि 2x+3, ठीक है ना। तो यदि ये एग्जांपल है, इसी से समझेंगे 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा कोडोमेन। मैं थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। जो एलिमेंट यहाँ का इससे रिलेट कर जाएगा उसे डोमेन बोलेंगे, और इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे बोलते हैं कोडोमेन, और जो डोमेन इसमें किससे रिलेट हो जाए उसे बोलते हैं रेंज। चलिए अब आते हैं। यदि मान लेते हैं कि इस फंक्शन को लेके चला जाए और वैल्यू हम पहले 1 पुट करते हैं इसमें, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 1 2 + 3, दैट्स मीन्स 5। यदि हम 2 पुट करें तब क्या वैल्यू आ जाएगी? 7, ठीक है। यदि हम 1/2 पुट करें इसमें, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर जैसे 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2 भी आएगा। तो 1/2 जैसे पुट करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका? ये आएगा आपका 4। यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या देखा कि यदि एक एलिमेंट हम वैल्यू रख रहे हैं फंक्शन में तो उसके कितने इमेज बन रहे हैं? केवल 1। केवल मतलब 1 का मतलब कि केवल एक नंबर आया है। 5 तो वैल्यू है बट यहाँ पे इमेज कितने हैं? केवल 1। यदि हमने 2 रखा तो इसके कितने इमेज बने? केवल 1, यानी 7, केवल एक नंबर बना। और यदि 1/2 यानी एक और वैल्यू रखें तो वो इमेज कितना बना? 4। यानी हमने क्या देखा कि केवल एक एलिमेंट के केवल एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। एक एलिमेंट की वैल्यू पुट किया जाए, एक वैल्यू हम लेते हैं तो उसकी इमेज कितनी बनती है? केवल 1। अब थोड़ा सा इसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि x1 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी? f(x1), ठीक है ना। यानी हम एक x1 रखें तो उसकी इमेज क्या बनी? f(x1). यदि x2 रखें तो क्या बनेगा? f(x2) बनेगा। ये ऐसे रिलेट करके, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि f(x1) = f(x2) होगा। कब होगा? जब x1 और x2 की वैल्यू इक्वल होगी। यानी ये दोनों फंक्शन f(x1) और f(x2) इक्वल हो जाएंगे जब x1 और x2 की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी तब। समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन था वो क्या था? f(x) = 2x+1। तो यहाँ पे x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, 2x1 + 3 हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? 2x1 + 3, और इसके लिए क्या हो जाएगा? 2x2 + 3। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 2x1 = 2x2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x1 = x2। तो हमने सही कहा था कि ये दोनों फंक्शन तभी इक्वल होंगे, यानी दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो हमने मेन वन में क्या देखा कि केवल एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। एक डोमेन का केवल कोडोमेन में एक ही इमेज है। अब आते हैं मेनी वन पे। मेनी वन भी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है, r से r तक डिफाइन हो रहा है, और f(x) एक हम अच्छा से एग्जांपल मान लेते हैं। फंक्शन f(x) = x², ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको? स्क्वायर होकर 1 बन जाएगा, यानी। और यदि -1 रखें, ठीक है ना, -1 रखें तब भी स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही लिखते हैं एलिमेंट, डबल डबल नहीं लिखा जाता है। तो हमने क्या देखा कि 2 एलिमेंट के एक इमेज बन गई, ठीक है ना। ये तो फंक्शन होता है। यदि हम मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2 रख लेते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी? 4। यदि -2 रखें तब भी 4 मिलेगा, यानी ऐसे। यानी हमने क्या देखा कि मेनी एलिमेंट थे, यानी एलिमेंट ज़्यादा थे और उनकी इमेज कितनी थी? 1। यानी मेनी 1 का मतलब
मैनी का मतलब समझ लीजिए मोर देन वन, यानी मैनी वन यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट की कितनी इमेज है, केवल एक इमेज है। ये आपका डोमेन का पार्ट होता है, ये कोडोमेन का पार्ट होता है। तो क्या हमने देखा कि मैनी वन यानी एक से ज़्यादा, यानी 1 और -1, इनकी वैल्यू कितनी मिली, केवल एक मिली, 1। यानी इसको छोटा सा टर्म में समझे तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एलिमेंट की, ज़्यादा का मतलब कि एक से ज़्यादा नंबरों की इमेज कितनी हो, केवल 1, दैट्स मीन मैनी वन। ये वैरो से हमने डिफाइन कर दिया। तो ये तो हो गया मैनी वन और 1 एक साथ साथ ये भी बता दें कि मैनी वन को हम सरजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम है, सरजेक्टिव। अब आते हैं कि मैनी वन को भी थोड़ा सा डिफाइन किया जाता है 2 हिस्सों में। अब उसका पार्ट समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक होता है 1 1, ठीक है ना, ऑन टू, यानी हमने क्या देखा कि 1 1 ऑन टू, यानी 1 1 होने के साथ साथ यदि ऑन टू हो जाता है तो इसे एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है ना, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। 1 1 ऑन टू यानी 1 1 हो के फिर ऑन टू बन जाए। अब ऑन टू होता क्या है इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा डोमेन है और ये क्या है, हमारा कोडोमेन है। तो मान लेते हैं कि यहाँ का एक एलिमेंट इससे रिलेट कर गया, यहाँ का एलिमेंट से एक रिलेट कर गया, यहाँ का एलिमेंट उसकी इमेज यहाँ पे। यानी हमने क्या देखा कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है, यानी 1 1 को फॉलो कर गया। ऑन टू के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट थे, यानी कितने एलिमेंट थे, 3, और तीनों क्या करके रिलेट करके कोई भी बाकी नहीं रहा। यानी हम ऑन टू को एक छोटे से शब्द में समझ सकते हैं जिसमें रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन वो किसके बराबर हो, रेंज के बराबर हो, या रेंज कोडोमेन के बराबर। यानी कोडोमेन बोलते किसको, ये जो दूसरा दिख रहा है इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज बोलते हैं इसी में से जो एलिमेंट इससे रिलेट हो जाते हैं उसी को बोलते हैं रेंज। यानी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए छोटे शब्द में कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, इसी को बोलते हैं ऑन टू। और 1 1 भी साथ साथ है तो 1 1 ऑन टू हो गया। तो ये आपको ऑन टू क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऑन टू यानी जितने भी इसमें एलिमेंट है वो पूरी तरह से इमेज बन जाएं, ठीक है ना, कोई भी बाकी नहीं रहे। यदि मान लेते हैं दूसरा जो टाइप है 1 1 इंटू, ठीक है ना, तो 1 1 इंटू यानी नाम से पहले समझ लेते हैं 1 1 यानी इस तरह का कुछ डिफाइन हो, यानी एक एलिमेंट की केवल एक इमेज हो। जैसे मान लेते हैं ये और ये, यहाँ का एक एलिमेंट इससे रिलेट कर गया और यहाँ का एलिमेंट एक इससे रिलेट कर गया, तो क्या हो गया, 1 1 की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है। इनटू का मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट बाकी रह गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट टोटल थे, 3 थे, लेकिन कितने केवल रिलेट हो गए, कितने इमेज बन पाए, केवल 2। तो 1 1 तो हो रहा है कि एक एलिमेंट की एक एलिमेंट इमेज, लेकिन इनटू का मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई बाकी रह गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, इनटू को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने कोडोमेन थे, कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन तो 3 थे, 1 2 3, बट रेंज कितने बन पाए, केवल 2, यानी रेंज के बराबर नहीं है। यानी कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन का मतलब कि जितने भी एलिमेंट, यानी 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट, बट रेंज क्या है, जो केवल रिलेट कर पाए हैं, यानी 1 2, यानी दोनों की नंबर क्या है, डिफरेंस है। यानी कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज कॉल्ड इनटू। 1 1 इंटू इसका मतलब कि 1 1 के साथ साथ इंटू भी। ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब आते हैं मैनी वन का जो सब डिवीज़न है। तो मैनी वन जो है इसको भी 2 हिस्सों में, जैसे हमने अभी पढ़ा इसमें, उसी तरह इसमें भी है मैनी वन ऑन टू, ठीक है ना। तो मैनी वन ऑन टू क्या है, यानी अब नाम से ही लग रहा है कि मैनी वन, यानी मैनी वन होने के साथ साथ ऑन टू भी हो जाए, और ये भी हो जाएगा। एक और है इसका टाइप है मैनी वन इनटू, ठीक है ना, उसी तरह है, बस आगे का नाम बदल गया है क्योंकि उसी का टाइप है। मैनी वन ऑन टू यानी मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे मैनी वन, यानी मान लेते हैं यहाँ के एलिमेंट और यहाँ का एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट केवल उनका इमेज क्या है, केवल 1 नंबर इमेज है। यदि मान लेते हैं कि 2 और है और उसका भी इमेज कितना है, केवल 1 है, 1 ही नंबर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मैनी यानी मैनी एलिमेंट की केवल 1 इमेज बन रही है, यानी 1 से ज़्यादा एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट की केवल 1 इमेज, तो मैनी वन तो हो गया आपका। ऑन टू का मतलब वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो बचा हुआ नहीं है। यानी यहाँ पर कोडोमेन कितने हैं,
कोडोमेन कितने हैं? 2, ठीक है। रेंज कितने हैं? 2, क्योंकि दोनों क्या है? रिलेट करके। अब इसी का थोड़ा सा अलग जो टाइप है वो है मैनी वन इनटू, यानी मान लेते हैं कि यहाँ का एक एलिमेंट इसका इमेज बन गया, ठीक है ना। यानी हमने क्या देखा कि मैनी वन की 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अब मानते हैं कि यहाँ पे एक और एलिमेंट था, तो यहाँ के 2 एलिमेंट तो एक से रिलेट कर गए, यानी हमने क्या देखा? मैनी वन की प्रॉपर्टी होल्ड कर गए सब, लेकिन ये कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से गलत मार्क लग गया। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट के केवल एक इमेज, यानी क्या हो गया कि एक इमेज तो बन रही है, यानी मैनी वन का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है मैनी एलिमेंट विथ 1 इमेज। लेकिन इनटू भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने कोडोमेन थे? तो बता दीजिए। कोडोमेन कितने हैं? 2 हैं। चलिए 2 हैं, बट रेंज कितना है आपका? रेंज क्या है? केवल 1 है, यानी कोडोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, और बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करके साथ ही बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।